Good morning, everybody, and all of you are welcome in this energetic session of morning. वैसे मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों का सामना भी हमें करना पड़ेगा। मुश्किलों के लिए जैसे कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। झुकने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वास्तव में हमें इस लड़ाई को तब तक जारी रखना है जब तक आप इस मिशन के अंदर कामयाब ना हो जाएं। तो आप सभी बैठे हैं इस मॉर्निंग सेशन के अंदर, अपन शुरुआत करते हैं। हमने टेंस टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। टेंस का हमने पढ़ा मीनिंग कि टेंस का क्या मीनिंग है, जैसे कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब है अकॉर्डिंग टू द टाइम। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन ईच टेंस। प्रत्येक टेंस के अंदर 4 एस्पेक्ट हमने पढ़े हैं और चारों को हमने डिस्कस किया। जैसे कि प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट के अंदर कल हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट continuous tense. Today we shall discuss mainly future tense. Future tense जो भविष्य में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स में बांटता है। जैसे कि इसमें अपन पहली बात करें, सबसे पहले इसके अंदर आता है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट या सभी इंडेफिनिट टेंसेस को हम सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस भी हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टाइम भी 3 तरह का होता है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मोस्टली फ्यूचर टाइम की जो एक्टिविटीज हैं उनको शो करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर बहुत पुराने समय के अंदर टेंस 2 ही होते थे। फ्यूचर एक कंसेप्ट था लाइक मॉडल। जैसे अपन मॉडल्स में डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़ते हैं ना, तो एक कंसेप्ट था फ्यूचरिटी का। यदि हमें भविष्य की बात करनी है तो हमें कौन से कंसेप्ट का यूज करना है, कौन से मॉडल्स का यूज करना है। तो इसमें हम टेंस में नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब ये टेंस का एक पार्ट बन चुका है। तो पहला जो टेंस है इसके अंदर वो है आपके फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस किसी भी एक्टिविटी को फ्यूचर के अंदर होना शो करता है। सिंपल टेंस है। जैसे कि अपने इस सेंटेंस के अंदर देखें, ही विल प्ले फाइनल मैच टुमारो। टुमारो शोज फ्यूचर टाइम, आने वाला समय। कल वो फाइनल मैच खेलेगा। ये उसकी एक फ्यूचर की इवेंट है, फिक्स है कि उसका फाइनल मैच वो कल खेलेगा। हिंदी वाक्यों के लास्ट में गा, गे, गी आते हैं और इंग्लिश में इसकी पहचान अपन आगे पढ़ते हैं। लेकिन इसको टाइमलाइन पे देख लेते हैं। जो हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, जिस क्षण हम बात कर रहे हैं उससे पहले और बाद में प्रेजेंट टाइम मानते हैं। अपने पीछे वाला टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, पास्ट टाइम है। लेकिन इसके बाद जो टाइम आता है फ्यूचर टाइम। जैसे हमने कल पास्ट इंडेफिनिट के अंदर पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई भी सिंपल इवेंट यदि पास्ट टाइम के अंदर होती है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो एक्टिविटी स्टार्टेड होती है पास्ट से, रेगुलरली रिपीटेड होती है और एक्टिविटी परमानेंट टाइप की हैबिट होती है, हैबिचुअल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी का होना जो संभावित होता है उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। देखो पास्ट के अंदर पास्ट में एक एक्टिविटी सिंपल,
प्रेजेंट में वो एक्टिविटी रेगुलरली रिपीटेड रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट फ्यूचर में भी वो एक्टिविटी एक फ्यूचर टाइम के अंदर हैपन होना शो करती है, वो एक्टिविटी रिपीटेड नहीं होती। जैसे कि ही विल प्ले फाइनल मैच टुमारो, कल वो फाइनल मैच खेलेगा। तो एक टाइम, सिंगल टाइम वो एक्टिविटी ने होना है, लेकिन वो होना किस टाइम में है? फ्यूचर टाइम में होना है। और सिंगल टाइम यदि एक्टिविटी हो चुकी है पास्ट टाइम में, तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तीनों टेंस मैंने आपको दोबारा से रिपीट किए हैं। इसमें हम यूज करते हैं विल और शैल का। नेक्स्ट अपन स्लाइड के अंदर देखते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इसको टाइमलाइन के ऊपर एक बार। फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसको अपन फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स जो एक्शन गोइंग ऑन होता है, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए। अब एक्शन गोइंग ऑन हम से पहले दो टेंसेस में पढ़ चुके हैं कि यदि वो एक्शन आपका मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो है टाइमलाइन के ऊपर, जहां पे हम बात कर रहे हैं जिस क्षण, उस क्षण से थोड़ा समय पहले शुरू होता है, उस क्षण कंटिन्यू होता है और उसके बाद तक थोड़ा चलता रहता है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर यहाँ पे कोई आपको एक पॉइंट दिया होता है, उस पॉइंट से पहले वो एक्शन शुरू होता है, उस पॉइंट पे गोइंग ऑन होता है और उस पॉइंट के बाद तक थोड़ा चलता रहता है, वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। इन द सेम वे, जैसे कि हम ये यहाँ कह रहे थे ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, अब वो फुटबॉल खेल रहा है, अब यानी प्रेजेंट टाइम है। एक अपने कहे ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, कल वो फुटबॉल खेल रहा था, तो हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। और यदि अपन ये लिखें कि he will be playing final match at this time tomorrow, tomorrow means फ्यूचर के अंदर वो इस समय, at this time tomorrow, at this time means फ्यूचर के अंदर ये at this time है, tomorrow यानी अभी समय आया नहीं है। पास्ट के अंदर वो समय होता है जो समय बीत चुका है, जो अब चल नहीं रहा। तो इससे पहले वो एक्टिविटी स्टार्ट होती है और इस पॉइंट पे वो एक्टिविटी गोइंग ऑन शो करना है। ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, एट दिस टाइम, इस समय, टुमारो, कल, तो कल इस समय वो ये फाइनल मैच खेल रहा होगा। तो इस तरह का कंसेप्ट जो हम शो करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पीछे के कंटिन्यूअस टेंस भी आपको रिलेट कर दिए हैं, कहीं इसमें मिक्सअप होने की बात नहीं है। और नेक्स्ट जो टेंस आपके आता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? देखो, पूरे फ्यूचर टेंस में विल और शैल यूज होगा, लेकिन यहाँ पे विल और शैल के साथ में क्या यूज कर दिया हमने? बी। और कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो हमने यूज कर दी है यहाँ पे। तीसरा जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट। यदि वो परफेक्ट, पूर्ण, पास्ट के अंदर एक बिंदु दिया है और पास्ट के अंदर ही दूसरा है, एक काम आप यहाँ पे होना शो करते हो, एक काम यहाँ पे होना शो करते हो, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल पास्ट, और ये क्या हो गया आपका? पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब मैं घर गया तो सभी खाना खा चुके थे। When I went to house, all family members had taken food, had taken meal, सभी खाना खा चुके थे। तो जब मैं घर गया तो आपकी सेकंड फॉर्म है, सभी खाना खा चुके थे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी कि हमने क्या किया, पास्ट के अंदर एक ये बिंदु था, ये सेकंड फॉर्म जिसमें अपन लगा रहे हैं, ये एक एक्शन था, इस एक्शन से जस्ट पहले कोई दूसरा काम होना शो करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि हम मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से जस्ट पहले किसी काम का होना, पूर्ण होना शो करते हैं, जैसे मैंने लिखा कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है,
इसका मतलब यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर होमवर्क। जैसे आपने बोला उससे जस्ट पहले आपने होमवर्क कंप्लीट किया है, ये पास्ट का हिस्सा नहीं बनता, इसका मीनिंग हमेशा प्रेजेंट में होता है। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो हमें फ्यूचर टाइम के अंदर एक पॉइंट दिया होता है, और जब हम फ्यूचर के इस पॉइंट से जस्ट पहले किसी काम का होना शो करते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि इस एग्जांपल से हम समझते हैं, यहां दिया है कि ही विल हैव प्लेड फाइनल मैच बाय दिस टाइम, कल इस समय तक वो अपना फाइनल मैच खेल चुका होगा। यानी अपने फ्यूचर की एक एक्टिविटी है, वो कंप्लीट हो चुकी होगी एक निश्चित पॉइंट तक। वो निश्चित पॉइंट क्या है? बाय दिस टाइम, तो यहाँ पे बाय दिस टाइम टुमारो, कल इससे पहले वो क्या कर चुका होगा? ही विल हैव प्लेड फाइनल मैच, फाइनल मैच वो खेल चुका। हम परफेक्ट टेंस, तीसरा टेंस रहता है प्रत्येक में, फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म यूज करनी है? तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल का हमने यूज करना है। विल के साथ में देखो बेस लगता है हमेशा, तो हमने बेस लगाया हैव, हैज नहीं आता कभी भी। बेस फॉर्म में हैव है, हैव की प्रेजेंट फॉर्म है हैज और हैव, तो विल के साथ हैव और उसके साथ हमने यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट लगाते हुए टाइम शो करते हुए ये सेंटेंस कंप्लीट। और ये हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं पिछली क्लास में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? एक्शन इसमें पास्ट में शुरू होता है, लेकिन टाइम दिया होता है कब से शुरू है एक्शन, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक गोइंग ऑन शो करते हो आप। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं, तो आपने वो 2 घंटे पहले एक्टिविटी स्टार्ट की, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक आपकी गोइंग ऑन है। यदि आपको पास्ट के अंदर ही दोनों पॉइंट दिए हो, पीछे वाले पॉइंट से इस टाइम से आपने एक्टिविटी शुरू की और दूसरे पॉइंट तक आप उस एक्टिविटी को समय के साथ जारी रहना दिखाते हो, तो क्या यूज करते हो? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन माय टीचर अराइव्ड, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 20 minutes। जब मेरा टीचर पहुंचा तो आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिख रहा था, ए लेटर, एक लेटर, फॉर 20 minutes, 20 मिनट से मैं लेटर लिख रहा था। तो जब आपका टीचर कहाँ पहुंचा? यहाँ पे। आपने एक्शन कब शुरू किया? 20 मिनट पहले, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इसके अंदर हम क्या शो करना चाहते हैं? इसके अंदर हमारा एक्शन एक फ्यूचर के अंदर पॉइंट दिया होता है। एक्शन मे बी स्टार्टेड फ्रॉम पास्ट, एक्शन वहीं से शुरू होगा, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। शुरुआत पास्ट से होगी, लेकिन वो चलते हुए कहां तक दिखाएंगे हम? फ्यूचर तक, एक निश्चित समय अवधि के साथ उसको चलते हुए दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन प्लेइंग फाइनल मैच, वह फाइनल मैच कल खेल रहा होगा, सॉरी फॉर 1 hour, 1 घंटे से, बाय दिस टाइम, कल इस समय तक, यानी कल यहां तक वो 1 घंटे से फाइनल मैच खेल रहा होगा। यानी उसके फाइनल मैच को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो चुका होगा? 1 घंटा। तो वो एक्शन पीछे से स्टार्ट है, 1 घंटे पहले तक से स्टार्ट है, और फ्यूचर के एक पॉइंट तक आप उसको शो करना चाहते हो कि कितने समय से वो चल रहा होगा। तो ये आपके लगभग टोटल टेंसेस के मैंने कॉन्सेप्ट टाइमलाइन के ऊपर आपको रिवाइज करवाए हैं। ये इसीलिए रिवाइज करवाए हैं कि जब भी एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलता है, तो आप उसको सबसे पहले एडवर्बियल देखें,
एडवर्बियल जैसे अपन डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्बियल के बाद उसका कंसेप्ट समझें कि इस नेचर के अंदर क्या शो करना चाह रहा है, फिर हमें आइडियल होना चाहिए कि इस कौन सा टेंस है और कौन सी वर्ब फॉर्म हमें लगानी है। सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब, सभी टेंसेस की एडवर्बियल हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है आपका, इसके अंदर जैसे ही हम बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं दो हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने अभी पढ़ा, दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल और शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल टेंस में। अब विल किसके साथ यूज होगा और शैल किसके साथ यूज होगा? फ्यूचर टेंस के अंदर आई और वी के साथ किसका यूज होगा? शैल का। आई और वी के साथ में शैल का, बाकी सभी के साथ में विल का यूज होगा। और जब मॉडल करते हैं, मॉडल में जस्ट अपोजिट होता है, आई वी के साथ विल और बाकी सभी के साथ में शैल। ये मॉडल्स में होता है। मॉडल में जस्ट हम इसका अपोजिट करते हैं। मॉडल में हम यूज करते हैं आई वी के साथ में विल, और अदर्स के साथ में हम शैल का यूज करते हैं। जबकि इसमें आई वी के साथ में शैल, बाकी के साथ में विल का यूज करते हैं। मेन वर्ब में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन उसको जनरल भाषा में बोलते हैं, सही उसका नाम क्या होता है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म किसे कहते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इन्फिनिटिव फॉर्म होती है, उसका बेस होता है जहां से वर्ब बनी है। जैसे कि अपने इसको बी से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम। सेकेंड फॉर्म हो गई हमारे पास वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म हो गई बीन। अब ये बेस है। इंग्लिश में सिंगल एक वर्ब है जिसके सब फॉर्म अलग अलग हैं, ये बेस है। और वैसे अपन यदि बात करेंगे कोई भी वर्ब ले, जैसे अपन हैव की बात करते हैं, अब हैव बेस है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हैव की? हैज एंड हैव। सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड, और थर्ड भी क्या होती है? हैड। तो हम बेस है ये, इसीलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल शैल के बाद में हैव यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना हो, हम हैज का यूज नहीं करते। तो बेस फॉर्म यूज करनी है। इसके बाद देखिए आप कि ये बात हमें इजीली समझ में आ जाती है। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, कैसे पहचानेंगे हम ये फ्यूचर का वाक्य है? तो हमें कोई भी फ्यूचर टाइम वर्ड मिल जाए, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, तो कोई भी, या जैसे अपन ये लिखते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, या हम लिखते कि कोई भी इन के बाद में फ्यूचर टाइम दे दें, इन 2025, 2025 में हम ये काम कर लेंगे। तो कोई भी फ्यूचर टाइम दिया हो या फ्यूचर टाइम का वर्ड दिया हो, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं यदि उसमें एस्पेक्ट सिंपल एक हैपनिंग दिखाने का है तो। अब इसमें वर्ब फॉर्म हमने पढ़ ली है, बहुत इजी है। इसको बस जस्ट इस टेबल से एक बार आप वैसे देख सकते हो कि सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें आई वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल। आई और वी शैल गो टू जयपुर। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। और ये है नेगेटिव। हालांकि अफर्मेटिव और नेगेटिव इन दोनों सेंटेंस को क्या कहते हैं? असर्टिव। इन दोनों सेंटेंसेस को हम कहते हैं असर्टिव। असर्टिव में दोनों आ जाते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव में सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव में नेगेटिव आता है। लेकिन असर्टिव में यानी जो असर्शंस हैं, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, और नेगेटिव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो आई वी शैल गो टू जयपुर टुमारो, सिंपल है। अब इसमें यदि नोट लगाना है तो कहाँ लगेगा?
आई वी शैल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। यदि इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो शैल को हम पहले ले जाएंगे, शैल आई वी गो टू जयपुर टुमारो। और यदि शैल और नॉट दोनों लगाना है तो शैल सबसे पहले आ जाएगा आई वी से, उसके बाद में थर्ड स्थान पे नॉट, और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो फोर्थ स्थान पे चला जाएगा ये। इसी तरह से यू के साथ किसका यूज करेंगे, विल का। सब्जेक्ट चेंज किया हुआ है जस्ट, और कुछ नहीं है। ही शी राम हो तो किसका यूज करेंगे, विल का। दे होगा तो भी किसका यूज करेंगे, विल का। जस्ट आई और वी के साथ आपको किसका यूज करना है, शैल का यूज करना है, बाकी सभी के साथ में विल का यूज करना है। एक बार इस टेबल को आप समझ लेना, कहाँ भी सब्जेक्ट चेंज करने पे क्या चेंज होता है, और कुछ नहीं है इसमें। आई और वी के साथ ये शैल है, आई और वी के साथ में किसका यूज करते हैं, इस शैल का, जस्ट इतना ही लिखा है, क्या शैल के साथ में ये इसमें, वो इसमें यूज ही नहीं करने। इसमें कौन सी शीट, कौन सी, हाँ ये अभी रुको, अभी बताता हूँ आपको कैन और मे का क्या है, वो मॉडल्स टॉपिक में है। अभी रुको, इसमें हम सिंपल इसमें किसका यूज करते हैं, आई और वी के साथ में, फ्यूचर टेंस में सिंपल आई और वी के साथ में शैल का यूज होगा, बाकी सभी के साथ में विल का यूज होगा। मेरे को दिखा देना लास्ट के अंदर, मैं चेक कर लूंगा इसको, और कुछ नहीं यूज करना, ठीक है। जस्ट मॉडल के अंदर मैं बताया था आपको, मॉडल के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। मॉडल के अंदर हम आई वी के साथ किसका यूज करते हैं, विल का, बाकी सभी के साथ में शैल का यूज होता है। अब नेक्स्ट देखो इसमें, अब इसके देखते हैं कि इसके यूज कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि इसके यूज आपको एग्जाम में आने हैं। तो फर्स्ट देखें, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, ऐसे भविष्य के काम बताने के लिए, दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेंशन और पर्सनल एलिमेंट्स, ऐसे भविष्य के प्लान जिसमें आपके पर्सनल इंटेंशन, व्यक्तिगत इरादे नहीं हो, आपका जिसे कहते हैं कि पर्सनल प्लान नहीं हो, कहीं ना कहीं आप उसको मॉडल में नहीं कन्वर्ट करना। यही मैं आपको बता रहा था, सिंपल फ्यूचरिटी होनी चाहिए, सामान्य भविष्य। जैसे कि एक सेंटेंस से अपने समझ लेते हैं, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, कल मैं जयपुर जाऊंगा। ये आपका एक प्लान है जस्ट, कि कल मैं जयपुर जाऊंगा। ये प्लान आपका चेंज भी हो सकता है, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए कि आप जयपुर ना जा पाए, लेकिन अभी आप क्या कह रहे हो, ये प्लान है फ्यूचर का बस आपका। यदि अपने इसमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखें कि आई विल गो टू जयपुर टुमारो, इसमें अपन एक वर्ड यूज कर दें, सर्टेनली आई विल गो टू जयपुर टुमारो। सर्टेनली, निश्चित रूप से मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो इसका मतलब आपका पर्सनल इंटेंशन है, व्यक्तिगत इरादा है, मॉडल हो गया कि मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, यानी आपने पक्का निश्चय कर रखा है, डिटर्मिनेशन है, आपका फ्यूचर प्लान नहीं है। तो जब ये कंडीशन आए ना, तब हमें आई के साथ क्या लगाना है, आई और वी दोनों के साथ में अपने क्या यूज करते हैं, विल, ठीक है। और जब हमारा फ्यूचर सिंपल प्लान होता है, सिंपल प्लान चेंज हो सकता है, ठीक है, आपका कोई पक्का इरादा नहीं होता, तब हम यूज करते हैं आई वी के साथ में शैल, सिंपल फ्यूचर है। अब इसमें सेकंड देखें, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी, सामान्य भविष्य बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, सिंपल टेंस का। अब सामान्य भविष्य ऐसी घटनाएं जिसको आप प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन वो घटनाएं होने वाली फ्यूचर में है, आप नहीं उसमें कुछ कर सकते। जैसे इसको एग्जांपल देखते हैं, ही विल बी अप 20 ईयर्स नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ वो 20 साल का हो जाएगा। तो क्या हम उसको रोक सकते हैं, नहीं, जस्ट फ्यूचर है,
कि होगा भविष्य में, लेकिन होना तय है, फ्यूचरिटी है ये। आपने कहें कि कल हॉलीडे है, कल हॉलीडे होगा, है ना, तो या इतने तारीख को ये होगा, तो उस चीज को हम रोक नहीं सकते, वो भी हमारा सामान्य भविष्य है। पर्सनल इसमें इंटेंशन नहीं है, यही बात हमने यहाँ पे कही थी, इंटेंशन नहीं है, पर्सनल एलिमेंट नहीं है, वही फ्यूचर टेंस होता। अब हम थर्ड की बात करें, टू एक्सप्रेस क्लॉजेस ऑफ कंडीशन। हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे, कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट टाइप की जो कंडीशन, उसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करेगा, ही विल सक्सीड, वह सफल होगा, सक्सीड, तो वह सफल होगा। तो यहां पे हमने किसका यूज किया, पास्ट टेंस का यूज, फ्यूचर टेंस का यूज कर दिया ना, विल शेल के साथ। तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है, ओपन कंडीशन जिसे अपन बोलते हैं, प्रोबेबल होती है ये, ऐसा हो सकता है, यहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस आर ई एस, लेकिन नेक्स्ट हम यूज करते हैं विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फ्यूचर सिंपल टाइम। इसमें टाइम फ्यूचर ही होता है, प्रेजेंट टेंस है, इन टाइम फ्यूचर ही होता है। यदि वो कठिन परिश्रम करता है, नहीं होता, यदि वो कठिन परिश्रम करेगा तो वह सफल होगा, ऐसा हम कहते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। इन यूज मैंने बताए, सिंपल फ्यूचर की इवेंट, पर्सनल एलिमेंट, पर्सनल इंटेंशन आपका नहीं होना, और एक आप इसमें ध्यान रख लेना, सिंपल फ्यूचर वाली घटनाएं, और तीसरा मैंने बताया आपको क्लॉजेस ऑफ कंडीशन के अंदर भी हम फर्स्ट टाइप की फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। वैसे फ्यूचर की घटनाएं बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज करते हैं, जैसे अपन ये लिखें, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो। इससे पहले अपन ये भी शो कर सकते हैं, आई हैव बुक्ड अ टिकट, तो ये ज्यादा बात क्लियर हो जाती है। ये भी कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, कल मैं जयपुर जा रहा हूं, इसका मतलब आपने जाने की समस्त तैयारियां कर ली है, यू हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स, ऑल प्रिपरेशंस, एंड आफ्टर दैट, उसके बाद में आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, कल मैं जयपुर जा रहा हूं, इसका मतलब तैयारियां सारी हो चुकी हैं, आप जस्ट उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने वाली हो, यानी कि कंप्लीट होने वाली आप, तब आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, ये हम सिंपल लिखेंगे, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, कि कल मैं जयपुर जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर, कल मैं जयपुर जाऊंगा, आपका एक फ्यूचर प्लान है। और यदि आप लिखते हो कि आई विल गो टू जयपुर, आई विल गो टू जयपुर डेफिनेटली, कि आप निश्चित रूप से जयपुर जाएंगे, तो क्या हो गया, आपका इरादा, पक्का इरादा है। पक्के इरादे को शो करने के लिए आईवी के साथ में क्या यूज करते हैं, विल। सिंपल फ्यूचर के लिए आईवी के साथ में क्या यूज करते हैं, शैल। और यदि आपने काम की सारी प्रिपरेशन कर रखी है, उस फ्यूचर एक्टिविटी को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गोइंग टू फॉर्म का, आई एम गोइंग टू, है ना। और एक इमीडिएट फ्यूचर भी होता है, वैसे ये फ्यूचर के सारे टाइप है। इमीडिएट फ्यूचर होता है जब अपने बी के साथ में टू फॉर्म, जैसे अपन ये लिखें, आई एम टू गो जयपुर, आई एम टू गो जयपुर, मुझे जयपुर जाना है, आई एम टू गो जयपुर। और एक इसमें अपन लगाएं, आई एम अबाउट टू गो टू जयपुर, आई एम अबाउट टू गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाने वाला ही हूं, आई एम अबाउट टू गो जयपुर। ये इमीडिएट फ्यूचर के लिए ये यूज करते हैं हम, ज्यादा
एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से नहीं आए हुए। इमीडिएट फ्यूचर, ही इज अबाउट टू डाई, जैसे अपन कहते हैं नहीं तो मरने वाला ही है, ही इज अबाउट टू डाई। अब अपन ये नहीं कहेंगे वहां पे ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा है। मरने जा रहा है इसका मतलब उसका इरादा है, उसने सारी तैयारियां कर ली हैं, तब वो अपन कहें कि ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा है। एक अपन लिखे कि ही शैल डाई, है ना, तो ये उसकी पर्सनल इंटेंशन है। लेकिन जब हम किसी काम को पर्सनल इंटेंशन से करेंगे तो आई वी के साथ लगाएंगे आप विल, ठीक है। और जब आपने पूरी तैयारियां कर ली फिर आप लगाएंगे गोइंग टू। और जब आप उस त्वरित फ्यूचर है जस्ट पहले कह रहे हो ही इज, तो तब अपन लिखेंगे आई एम अबाउट टू गो जयपुर, आई एम टू गो जयपुर, जयपुर जा। तो ये फ्यूचर के सारे टोटल अरेंजमेंट्स हैं। फ्यूचर में कौन कौन से हम वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टेंस फ्यूचर का, कंटिन्यूस। एक बार अपन कंप्लीट कर लेते हैं आज, कल के लेक्चर में अपन दोबारा एक्सरसाइज करेंगे सभी टेंसेस। वर्ब की देखो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये हम वर्ड बुक्स के अंदर यूज कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे लिख देते हैं जनरली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से हम कर देते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वैसे सिंपल लैंग्वेज के अंदर तो ये भी नहीं होती कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, वो तो उसकी संख्या 3 होती है कि वो जैसे अपन कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसको बोल देते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हमारे एक सिंपल अपने लिए लैंग्वेजेस बनाई हुई हैं, तो इसका अपने ध्यान रखना है। अब देखिए सेकंड टेंस डिस्कस करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है। अब फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है करने के लिए। इसमें हम यूज किसका करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं विल और एल का, सेम यूज है। इसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, बी का, और बी के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब विद आईएनजी। इसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये फॉर्म हम यूज करते हैं। अब क्योंकि सभी कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं। इसकी पहचान क्या है, पहचान इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और इन दोज डेज। तो ये जो पहचान है आपकी, ये ज्यादातर इसको आप सही ना माने, क्योंकि ये आप इसको यूज ना करें, आप इसके अंदर यूज करें कोई भी फ्यूचर वर्ड। ये गलत लिखी हुई है यहाँ पे, आप क्या यूज करें, कोई भी फ्यूचर वर्ड, फ्यूचर टाइम वर्ड। जैसे फ्यूचर टाइम वर्ड में अभी अपने पढ़ रहे थे टुमारो, है ना, नेक्स्ट मंथ, ये इसमें गलत है, नेक्स्ट मंथ। और एक अपन लिख सकते हैं फॉलोइंग मंथ, सेम जो हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में पढ़ी है, फॉलोइंग मंथ। या जैसे मैंने आपको बताया था इन 2025, भविष्य का कोई भी टाइम, टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग मंथ। कमिंग मंथ का मतलब भी आने वाले मंथ में हो गया, कमिंग मंथ, फॉलोइंग मंथ, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ये पास्ट टेंस की थी पहचान जो है। अब इसमें सेंटेंसेस के वही 4 टाइप्स हो गए, वही आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे आप, शैल का। सेम पूरे फ्यूचर टेंस में ऐसे ही चलेगा, बाकी सभी के साथ में विल का यूज करेंगे। अब देखो आई और वी, शैल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय मैं जयपुर जा रहा हूंगा। तो आई शैल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम। नोट लगाना है तो शैल के बाद में लग जाएगा, आई और वी शैल नोट बी गोइंग टू। अब शैल के बाद में नोट लगाना है बी से पहले। यहाँ पे जब आप इसको इंटेरोगेटिव बनाओगे तो बाहर भी अपने को एक ही वर्ड निकालना है, शैल, हेल्पिंग वर्ब।
और शेल और नॉट दोनों लगाने हैं तो शेल भी लग जाएगा, आई भी लग गया, उसके बाद में हमने क्या लगा दिया, वो भी बी से पहले यहाँ पे लगाया था आई वी के साथ में शेल, और बाकी सभी के साथ में जैसे यू दे, यू और दे विल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो, कल वो इस समय जयपुर जा रहे होंगे, वह, तुम, है ना, सभी इसमें आ जाते हैं, ही शी राम, इनके साथ में भी विल आता है, विल बी गोइंग जयपुर एट दिस टाइम। जस्ट बस नेगेटिव के लिए विल या शेल के बाद में क्या लगाना है, नोट लगाना है, और इंटेरोगेटिव के लिए विल शेल को आपने सब्जेक्ट से पहले लगाना है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए विल शेल को पहले लगाना है और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है। इस टेबल को एक बार आप देख लेना दोबारा से, इसमें से आपके और समझ में आएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है, अब देखो हमने इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं अपने। इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर रहता है इसका यूज कैसे हो, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस रहते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी टेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट कंटिन्यूअस पे भी क्वेश्चन आता है, पास्ट परफेक्ट पे भी क्वेश्चन आता है, और सिंपल फ्यूचर पे क्वेश्चन आता है। बाकी टेंसेस जो तीनों हैं इनमें से क्वेश्चन कम आते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जस्ट इग्नोर ही कर दें, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है थोड़ा। तो इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज क्या होगा, टू एक्सप्रेस एक्शंस, उन काम को बताने के लिए, विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो चल रहे होंगे, प्रोग्रेस का मतलब कंटिन्यू होंगे, एट ए टाइम इन द फ्यूचर, इन फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर एक समय पे वो एक्शन चल रहे होंगे। बस जैसे हमने टाइमलाइन पे पढ़ा था, ये हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, ये प्रेजेंट है, यदि फ्यूचर में सिंपल एक एक्शन घटित हुआ तो फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, कोई भी एक एक्शन घटित हुआ। लेकिन यदि इस पॉइंट पे किसी काम को आप गोइंग ऑन दिखाना चाहते हो, एक तो आप ये कह रहे हो कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, एक आप कह रहे हो कि आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम यानी इस समय कल मैं जयपुर जा रहा हूंगा। तो इसका मतलब आप काम को कंटिन्यू शो करना चाहते हो, काम कंप्लीट नहीं होता कंटिन्यूअस में, इनकम्प्लीट एक्टिविटीज होती हैं, टेम्परेरी टाइप की एक्टिविटीज। तो पहला एक यूज है जस्ट इसका कि किसी काम को भविष्य के एक बिंदु पे उसको चलते हुए दिखाने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई शैल बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, यानी इस समय आई शैल बी ट्रेवलिंग, मैं क्या कर रहा हूँगा, यात्रा कर रहा हूँगा। तो आपने इस समय से पहले यात्रा करनी शुरू कर रखी होगी और इस समय के बाद तक आप यात्रा करना शो करना चाहते हो। ही के साथ में आई के साथ में शैल आ गया, ही के साथ में क्या आएगा, विल, ही विल बी प्लेइंग फाइनल मैच एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वो अपना फाइनल मैच खेल रहा होगा। जैसे अपन कई बार बोलते हैं कि कल इस समय मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मेरा पेपर चल रहा होगा, तो उस कंडीशन को हम इमेजिन करते हैं, जस्ट कल इस समय ये हो रहा होगा, कल इस समय हम जो है स्पेशल पार्टी के अंदर डिनर कर रहे होंगे, है ना। एक इमेजिनेशन है कि आदमी इमेजिनेशन के अंदर जीता है उतना ज्यादा अच्छा रहता है। अल्टीमेटली इस लाइफ का जो पर्पस क्या है कि अपने आप को सेटिस्फाई करना। तो कुछ लोग तो वास्तव में भौतिक चीजों को होने पे सुखी होते हैं, और कुछ चीज लोग जो हैं, जो ये सूफी लोग होते हैं, जो वैसे साधु संत होते हैं, वो क्या इमेजिन करके खुश हो जाते हैं, है ना। एक बार वो जैसे है ना कि इसको मैंने आपको पहले भी शायद एक बार एग्जांपल दिया था, कि सिकंदर को पूछा कि वो किसी साधु को कह रहा था कि आप कुछ मेहनत करो, साधु को कह रहा था कुछ करो, वो कहता फिर क्या होगा, कहता जब कुछ काम करोगे थोड़ा पैसा होगा, आपका राज्य बढ़ेगा, फिर क्या होगा, क्या फिर आप थोड़े से पड़ोसी राज्य को और जीत लोगे, क्या फिर क्या होगा, कैसे आपको खुशी मिलेगी, फिर आप और राज्य जीतोगे, फिर क्या होगा, क्या फिर क्या होगा, एक दिन आप विश्व विजेता बन जाओगे, क्या फिर क्या होगा, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो कहता मेरे को बहुत अच्छा यूं ही लग रहा है बिना दुनिया जीते ही, कि इतना ही तो होगा ना कि बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये जो टेंस है फ्यूचर टेंस,
ये आपके एक तरह से फ्यूचर में जो भी इमेजिनेशंस हैं उन्हीं को अपन शो करते हैं। अब देखिए, ही विल बी प्लेइंग फाइनल मैच एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वह फाइनल मैच खेल रहा होगा। कई बार अपने डर के मारे बोलते हैं कि कल इस समय मैं परीक्षा दे रहा हूँ, तो इस समय वो फाइनल मैच खेल रहा होगा। बस सिंपल, आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ में विल, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज कर। एक यूज है फ्यूचर परफेक्ट का भी, उसको भी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टोटल एक्सरसाइज करवाऊंगा कल आपको, जस्ट एक्सरसाइज आपसे पूछूंगा, आप सभी को पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें ये है हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यूज क्या करते हैं, विल शैल। विल शैल के साथ केवल हैव, पहले बताया था मैंने, हैव ही आता है। उसके साथ हैव के साथ हमेशा हैव, हैज और हैड, इन तीनों के साथ हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या रहेगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप बड़े इजी कर लोगे। आपको मोस्टली इसमें बाय वर्ड बड़ा इजी पहचान हो जाती है इसकी। बाय उसके बाद में कोई भी टाइम एडवर्बियल मिल जाएगा, जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, बाय 2025, 2025 तक, बाय 2025, क्योंकि हमें एक बिंदु देना होगा फ्यूचर के अंदर, और वो बिंदु देने के लिए हमें बाय लगा के समय देना पड़ता है। तो बाय लगा के जब भी आपको टाइम एडवर्बियल दिया हो तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आपको दिया है यहाँ पे सिंस और फॉर। हालांकि सिंस और फॉर किसके अंदर होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है। सिंस और फॉर, उसके बाद में क्या दिया होना चाहिए, टाइम। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में पढ़ा था, लेकिन ऐसा सेंटेंस आ जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, लेकिन उसकी वर्ब आपको ऐसी मिल जाए जो नॉन कंक्लूसिव हो, जिसमें आईएनजी लगाना पॉसिबल नहीं हो, तो हम उस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म को फ्यूचर परफेक्ट के अंदर यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म यूज करते हैं। ये अपने आगे यूज में पढ़ लेते हैं, इसका पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो, विल शैल हर जगह परफेक्ट में मैंने आपको बताई थी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा हैव के साथ में। अब देखिए इसमें बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, इस शुरुआत में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है वाक्य के। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, आई और वी शैल हैव कंप्लीटेड द नोवेल, हम नोवेल पूरा कर चुके होंगे इस महीने के लास्ट तक। तो आईवी के साथ किसका यूज किया, शैल का, ठीक है। अब नोट लगाना है, ये तो आपकी टाइम के लिए एक लाइन दी हुई है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, लास्ट में भी दी जा सकती है कि वी और आई शैल हैव कंप्लीटेड द नोवेल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब नोट लगाना है तो बहुत बड़ा सेंटेंस से घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट नोट कहाँ लगेगा, शैल के बाद। नोट आपको इंग्लिश में कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब में आपको लगे ना कि नोट कहाँ लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब पहला आप पार्ट मानते हो ना, एक वर्ड उसके बाद में लगाना, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द नोवेल। अब इंटेरोगेटिव में शैल अकेला ही पहले आएगा, अकेला ही पहले आएगा, अकेले के बाद ही नोट लगेगा पूरे टेंसेस में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप देखो। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों दिए हो तो शैल भी लगाना है, और हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में नोट भी लगाना है। इसी तरह से यू और वी दे होगा तो क्या लग जाएगा, विल, शैल की जगह विल, बस आई वी के साथ में शैल, बाकी सभी के साथ में विल। यहां भी देखो ही शी राम है तो भी क्या लग गया, विल, और कोई चेंज नहीं है। नेगेटिव में विल और शैल के बाद में नोट लगाना है, इंटेरोगेटिव में विल और शैल को अपने पहले लिखना है सब्जेक्ट से, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों है तो दोनों काम आपको करने हैं, यानी कि विल शैल को पहले भी लिखना है और सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट भी लगाना है। तो इस बेसिक फॉर्म यही हुई, विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जस्ट एक यूज है और सबसे बड़ी पहचान है बाय। बाय के साथ में आपको टाइम दिया हो, इसका कई बार क्वेश्चन आता है, तो बाय से बहुत पहचान में
आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखो इसकी थोड़ी सी पहचान देख लेते हैं, पहचान के बाद में इसका यूज देख लेते हैं। अब देखो जैसे कि आपको मैंने बताया फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसके लिए यूज होता है टू एक्सप्रेस एक्शंस, उन काम को बताने के लिए, टू बी कंप्लीटेड जो पूरे होने हैं, बाई ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर भविष्य के अंदर एक निश्चित बिंदु से पहले उस काम को पूरा होते हुए आने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक ही यूज है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, जो यही एक यूज है कि भविष्य में एक सर्टेन टाइम से पहले काम को पूर्ण होना, यही इसका एस्पेक्ट कहता था, हमने पढ़ा था टाइमलाइन पे। ही विल के साथ क्या लगाएंगे, विल। ही विल के बाद में क्या आएगा, हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म है ही विल हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए जा चुका होगा बाई 10 AM 10 बजे। अब बिल्कुल छोटा सा फ्यूचर का एग्जांपल दिया है मैंने कि आने वाले जो 10 बजने वाले हैं ना, जब 10 बजेंगे ना तब तक वो स्कूल जा चुका होगा, इस टाइप के से। I shall have completed novel by the end of this month. My father will have finished his service by the end of this year. इस साल के अंत तक मेरे पिताजी अपनी सर्विस है वो पूरी कर चुके होंगे। ये जो सेंटेंसेस अपने बोलते हैं, इसमें अपने कई बार इमेजिनेशन भी वाक्य बोलते हैं कि जैसे कि यदि उसकी जगह ये होता तो ये हो गया होता, है ना, तो उस टाइप के लिए यूज, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड जो मैंने आपको बताया था, ये आपको प्रत्येक टेंस के अंदर ध्यान रखना है, जो नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स वो होती हैं जिसको आईएनजी के साथ में हम यूज नहीं कर सकते। इन वर्ब्स को हम सिंपल हमारी मेंटल स्टेटस होती हैं, ठीक है, मानसिक जितनी भी स्टेटस हैं, और उसके साथ साथ में हम इसको यूज करते हैं इमोशंस के लिए। इमोशंस हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, मानसिक स्थिति है ना, उसको शो करने के लिए। सेंसेस जो हमारी हैं उनको शो करने के लिए इन वर्ब्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नो वर्ब का। अब जब भी नॉन कंक्लूसिव वर्ब, और उसमें कंसेप्ट कौन सा होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब कंसेप्ट तो कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़ें, ठीक है, कि उसका यूज करें वर्ब फॉर्म का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान बताई थी मैंने आपको, सिंस फॉर के साथ में टाइम, ये बताया था। सिंपल सिंस फॉर के साथ में टाइम दिया होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सिंस फॉर के साथ में टाइम के साथ आपको दी हो कोई भी पास्ट का वर्ब या टाइम तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और फिर मैंने बताया था सिंस फॉर के साथ में टाइम के साथ यदि आपको दिया हो कोई फ्यूचर का टाइम वर्ड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या पीछे वाले लेक्चर से रिपीट करते रहें तो आपको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें बिल्कुल पहचान सही थी, सिंस फॉर के बाद में हमें टाइम दिया हुआ है और टाइम के साथ साथ हमें ये दे दिया बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। फ्यूचर टाइम वर्ड भी दे दिया इस टाइम के अलावा, तो हमें क्या बन गया, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन। लेकिन जब हमने वर्ब देखी नो वर्ब, इसके अंदर आईएनजी नहीं लगा सकते। अपन ये नहीं कह सकते आई शैल हैव बीन नोइंग, मैं उसको जान रहा हूंगा, इस महीने के अंत तक मैं उसको 5 साल से जान रहा होऊंगा, नहीं। तो इस महीने के अंत तक अपन ये कह सकते हैं इस मंथ के अंत तक मैं उससे जानते उसको 5 साल हो चुके होंगे या 5 साल से उसको मैं जानता हूंगा जान रहा हूंगा ये नहीं आता। इसमें हमने क्या लगाया, आई के साथ शैल हैव और वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज। ये अपने मैंने टेंस के सारे यूजेस आपको करवा। मेनली आपको ध्यान रखना है नॉन कंक्लूसिव वर्ब जो होती हैं, ऐसी वर्ब, मैंने सारी वर्ब आपको पीडीएफ के अंदर सेंड की हुई है, ऐसी वर्ब जो कि जिसका कंटिन्यूस फॉर्म पॉसिबल नहीं होती, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं ज्यादातर ये, उनको हम जिस टेंस का भी आपको लगे ना कि कंसेप्ट आ रहा है टेंस से पहले वाले टेंस की, आपको लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य आ गया, जैसे इसी वाक्य को अपन ये लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा आई नो माई फ्रेंड इन दीज डेज। आई नो माई फ्रेंड इन दीज डेज, इन दीज डेज किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इन दीज डेज, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, है ना, कि इन दिनों मैं अपने फ्रेंड को जान रहा हूं। तो अब अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस उसमें लगेगा नहीं, क्योंकि इस वर्ब में क्या नहीं लग सकता? आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं लग सकता, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट लगेगा, उससे पहले वाला। तो अपन क्या लिखेंगे? आई नो का नो रह जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अर। इसी तरह से यदि यही वर्ब आपको आ जाए, जैसे कि इसमें ये ना दिया हो आई शैल हैव नोन, तो हमें वर्ब भरनी हो, जैसे ये नहीं दिया माना कि अपने को, ठीक है, कि मैं इसको 5 साल से जानता हूं, जैसे इसको रिपीट लिख देता हूं मैं, आई, जैसे नो वर्ब भरनी है, हिम फॉर 5 years, मैं उसको 5 साल से जान रहा हूं। हमने सिंस फॉर दिया है, उसके बाद में टाइम दिया, और कोई भी पहचान हमें अलग से नहीं दी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, लेकिन इस वर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, आईएनजी नहीं यूज कर सकते, तो यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। इसको हम यूज करेंगे आई हैव नॉन, प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से यदि पास्ट कंटिन्यूस की पहचान हो रही हो वाक्य में और वर्ब नॉन कंक्लूसिव हो, तो हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात पहचान हो रही हो लेकिन वर्ब नॉन कंक्लूसिव हो, तो लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है लेकिन वर्ब नॉन कंक्लूसिव, यानी एक टेंस पहले, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट 3 ही रहते हैं। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं लगता, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं लगता, प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। और इसी तरह से एक ये फ्यूचर वाला, फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं लगता, क्या लगता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज। कल के लेक्चर में अपन देखते हैं 12 से एक्सरसाइजेस, कंप्लीट टेंस को आप पढ़ के, दैट्स ऑल।